अल्लाहु 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 अल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम तलस्माती ख़तीब हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया एक नामवर ख़तीब हैं और लाखों इंसान उनके बयानात से इस्तिफ़ादा करके हदायत के रस्ते पे गामज़न हुए। करोड़ों इंसान उनके बयानात सुनते हैं। अरब व अजम में अल्लाह ने उनको मकबूलियत अता फ़रमाई है। इस वक़्त बरे सग़ीर के अंदर उर्दू ज़बान के खुतबा में अल्लाह ने आपको बहुत अज़मत अता फ़रमाई है कि तारीख़ में उनसे बड़ा उर्दू ज़बान का ख़तीब नहीं आया, जिनके बयानात सुनने के लिए लाखों लोग जमा हो जाते हैं और हर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनके बयानात को सुनते हैं। मर्द हों, ख़वातीन हों, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हों, मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात को मोहब्बत और शौक़ से सुनते हैं। मैं आज मौलाना तारिक जमील साहब की मुबल्लिगाना हैसियत से हट के अल्लाह ने जो उनको कुरान और हदीस में कमाल अता फ़रमाया है उसके मुताल्लिक़ आपको बतलाना मकसूद है। चूँकि वो अपने नाम के साथ मुबल्लिग़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ने उनको मुबल्लिग़ बहुत बड़ी सिफ़त अता फ़रमाई। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया। एक आयत भी आती है मेरा उम्मती मुबल्लिग़ है उसका पहुँचाने का। कुरान हकीम में अपने नबी के लिए फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका, मेरा नबी आप पहुँचाएँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैगाम नबूवत पहुँचाने वाले, मौलाना तारिक जमील साहब भी मुबल्लिग़ इस्लाम। कुछ लोग खाली उनको मुबल्लिग़ समझते हैं। हदीस में अल्लाह ने उनको बहुत कमाल अता फ़रमाया, हदीस के अंदर बहुत मनसब अता फ़रमाया। मदीना मुनव्वरा के अंदर आलम इस्लाम के अज़ीम मुहद्दिस शेखुल हदीस हरम मदीना और इस वक़्त आलम इस्लाम ने सनद हदीस में आली मकाम रखने वाले फ़ज़ीलतुश शेख हामिद अकरम अल बुखारी, जिनके पास अल्लाह ने हदीस की आली सनद भी उनको अता फ़रमाई और दुनिया के 200 से ज़ायद मुहद्दिसीन से उनको इजाज़त हदीस का शर्फ़ अता हुआ। उन्होंने मदीना मुनव्वरा में हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को इजाज़त हदीस अता फ़रमाई। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने उस मजलिस के अंदर अपनी वो सनद आली जो हदीस की आपको अल्लाह ने अता फ़रमाई है और इस वक्त बरे सग़ीर में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में शायद चंद लोग होंगे जिनके पास वो सनद आली होगी जो मौलाना तारिक जमील साहब को अल्लाह ने अता फ़रमाई। मौलाना तारिक जमील साहब ने वो सनद आली हदीस की हज़रत मौलाना उज़ैर गुल रहमहुल्लाह ताला, जो शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ख़ास और असीर माल्टा और शागिर्द और इजाज़त हदीस लेने वाले हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने मौलाना उज़ैर गुल रहमतुल्लाह ताला से इजाज़त हदीस ली। मौलाना उज़ैर गुल रहमतुल्लाह अलैह इजाज़त हदीस आम नहीं देते थे, बहुत कम हदीस की इजाज़त मरहमत फरमाते थे। मौलाना तारिक जमील साहब ने वो इजाज़त हदीस उस मजलिस में अता फ़रमाई। उस मजलिस में जो लोग मौजूद थे उनमें नामवर शेख हामिद अकरम अल बुखारी और फिर शेख वो शख्सियत जो मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा के इमाम हैं, फ़ज़ीलतुश शेख अहमद तालिब अल मदनी, वो भी मौजूद थे। उसी मजलिस के अंदर इमामुल फ़िक़ा मदीना मुनव्वरा हज़रत शेख आमिर बहजत जो दुक्तूर हैं और मदीना के फ़क़ीह हैं वो भी मौजूद थे। उसी मजलिस के अंदर काज़ी महकमा मदीना फ़ज़ीलतुश शेख माज़िनुल अहमदी वो भी मौजूद थे। उसी मजलिस के अंदर मदीना यूनिवर्सिटी के दुक्तूर उस्ताज़ुल हदीस फ़ज़ीलतुश शेख नबील और रदादी मौजूद थे। उसी मजलिस के अंदर दीगर अरब फ़ुक़हा, उलमा, मुहद्दिसीन मौजूद थे। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने
उन सब को इजाज़त हदीस की वो आली सनद अता फरमाई। बनौरी टाउन कराची के अंदर 20 साल से ज़ायद अरसा पहले हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने उलमा इकराम को इजाज़त अता फरमाई। तो हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई रहमतुल्लाह ताला को जब पता चला तो आपने कुछ उलमा को अपने कमरे में बनौरी टाउन में जमा किया। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से फरमाया कि आप हमें इजाज़त हदीस मरहमत फरमाएं। मौलाना तारिक जमील साहब ने वो सनद आली की इजाज़त हदीस उस मजलिस के अंदर जब अता फरमाई तो उस मजलिस में वो हदीस की सनद हासिल करने वाले जो अकाबरीन मौजूद थे उनमें मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई रहमतुल्लाह ताला, उसी में अभी हाल के वफ़ाक़ुल मदारिस के सदर और इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत के अमीर हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर हफ़िज़ल्लाह ताला, और उस मजलिस में मुफ्ती अब्दुल मजीद दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और उसी मजलिस के अंदर हज़रत मौलाना सईद अहमद जलालपुरी रहमतुल्लाह ताला मौजूद थे। मौलाना तारिक जमील साहब जब इंग्लैंड तशरीफ़ ले गए, हाफिज़ पटेल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ड्यूसबरी के मदरसा में ख़त्म बुखारी में मदऊ फरमाया तो इंग्लैंड के कसीर तादाद उलमा ने आपसे इजाज़त हदीस हासिल की। यहाँ तक कि मोरितानिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर मौलाना तारिक जमील साहब फरमाने लगे, जब मैंने उनसे पूछा कि मैं 6 बर-ए-आज़म में गया और 6 बर-ए-आज़म के जिन जिन मदारिस में उलमा के सामने बयान होते थे, उलमा इजाज़त हदीस लेते थे, तो हज़ारों की तादाद में उलमा ने मौलाना तारिक जमील साहब से इजाज़त हदीस ली, पाकिस्तान के मदारिस और पूरी दुनिया के मदारिस के उलमा ने। मौलाना तारिक जमील साहब की एक शख्सियत है, आपको अल्लाह ने हदीस का भी बहुत बड़ा मुहद्दिस बनाया। आप अपने नाम के साथ रहबर शरीयत, पीर तरीक़त, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, खतीब इस्लाम ये अल्फाज लगाना पसंद नहीं करते। आपके अपने आबाई घर में जब इंसान तलम्बा जाता है तो जब भी मैं रईसाबाद गया तो आपके घर से पहले जो बोर्ड लगा हुआ है आपके घर की तरफ रहनुमाई करता है, उस पे एक जुमला लिखा है, रिहाइशगाह मौलवी तारिक जमील। न शेखुल हदीस, न शेखुल तफसीर, न पीर तरीक़त, न रहबर शरीयत। अब इंसान असरे हाजिर में चूँकि सोशल मीडिया पे चलता है तो ये अलकाब देख के अगले बंदे की कद और काट का अंदाज़ा लगाता है। मौलाना तारिक जमील साहब सादा मजाज, मौलाना तारिक जमील साहब अपने नाम के साथ अलकाब को पसंद नहीं करते, वरना आपके बयानात 30 साल से लाखों लोग शरीक होकर आपके बयानात सुनकर आपके मद्दाह बन चुके हैं। अगर आप बैत करना शुरू करते तो आज बड़े सगीर में आप सबसे बड़े पीर तरीक़त होते और आपके मरीदीन की तादाद लाखों में होती और आज लाखों लोग आपसे बैत होकर आगे सलासिल में सिलसिला चला रहे होते। लेकिन आप लोगों को बैत नहीं करते, बैत करने के बजाय आप बयानात के ज़रिए उनको दीन की तरफ राग़िब करके दीगर सूफिया, अकाबरीन और मशाइख की तरफ मुंतकिल करते हैं। और यही वजह है आज अगर आप देखें जितने बड़े मशाइख हैं उनकी बैत होने वालों की कसीर तादाद वो लोग हैं जो मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से दीन की तरफ आए और फिर इन सलासिल में उनसे आज मनाजिल तय कर रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब जो है हदीस पढ़ा रहे हैं 30 साल से, तफसीर पढ़ा रहे हैं। अब आप अल्लाह ने आपको सलासिल में भी खिलाफत अता फरमाई। मुल्क पाकिस्तान के अजीम 3 शयूख हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह ताला से आपको खिलाफत हासिल है, हज़रत मौलाना खलीफा गुलाम रसूल रहमतुल्लाह ताला से आपको खिलाफत हासिल है और हज़रत मौलाना शाह नफीस अल हुसैनी रहमतुल्लाह ताला से आपको खिलाफत हासिल है। मौलाना शाह नफीस अल हुसैनी रहमतुल्लाह ताला चूँकि अहलुल बैत की शान
बहुत शिद्दत से कसरत से बयान करने वाले थे। मौलाना तारिक जमील साहब जब उनके सिलसिला में दाखिल हुए तो आप में और ज़्यादा अहलुल बैत की शान बयान करने में शिद्दत आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह अस्हाब रसूल और अहलुल बैत की शान आप अपने बयानात में बहुत ज़्यादा कसरत से बयान फरमाते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब की ज़िंदगी का एक पहलू है कि आपने मदरसे कायम किए, खाली खतीब नहीं, खाली खलीफा नहीं, बल्कि मदारिस का जाल बिछाया। 1992 में तलम्बा के अंदर पहला मदरसे की बुनियाद रखी और फिर उसके बाद मदरसे 8 मदरसे बड़े आप माशाल्लाह चला रहे हैं, जिनमें से एक मदरसा तलम्बा, दूसरा रईसाबाद, तीसरा जामिया हसनैन फैसलाबाद, मानसेरा, मेलसी, मांगा मंडी, शाहकोट और आपके मदरसा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीगर जगहों जिना टाउन में भी आपको अता फरमाया और उसमें इस वक्त 1250 तलबा हदीस हासिल कर रहे हैं। फिर आपके 3 मदरसे तलम्बा, मेलसी, फैसलाबाद में लड़कियों के हैं जो कुरान और हदीस हासिल कर रही हैं। फिर तहफीज़ हिफ्ज़ कुरान के अलग मदरसे हैं आपके, उसके अलावा छोटे मदरसे जिनकी आप सरपरस्ती फरमा रहे हैं वो अलग हैं। आपके सारे मदरसों में तलबा हदीस का इल्म हासिल करते हैं, लेकिन दोरा हदीस के लिए आपका जितने भी तलबा की तादाद है वो या तलम्बा आती है या फैसलाबाद के जामिया हसनैन में। आपसे 20 साल में 2000 से ज़ायद तलबा आलिम बनकर जा चुके हैं, मुकम्मल आलिम, और वो खाली पाकिस्तान में नहीं बल्कि आपके मदरसों से पढ़ के जाने वालों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुसलमान तैयार कराए वो इंडोनेशिया के, मलेशिया के, फिलिपाइन के, थाईलैंड के, मुत्तहिदा अरब अमारात के और अफ्रीका के, इंग्लैंड के, अमेरिका के और युगांडा के, मोरितानिया के, ये वो लोग हैं। अफगानिस्तान के भी लोग शामिल हैं, उसमें ईरान के भी शामिल हैं जो पढ़कर मौलाना तारिक जमील साहब से इल्म हासिल करके वहाँ चले गए और वहाँ दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब खुद फरमाते हैं कि मैं जब इल्म हासिल कर रहा था, तालिब इल्मी में जितनी सबकी कुतुब हैं वो मैंने ज़बानी याद कर ली थी। अल्लाह ने आपको कमाल का हफ्ज़ा अता किया, कमाल का मलका अता फरमाया। उनके बयानात सुन के आज से 30 साल पहले के भी उनके हाफसे की दाद देनी बनती है। अफसोस वो लोग जो उनके बयानात सुनकर अपने बच्चों को दीन की तरफ लाए, आज वो बच्चे जवान होकर नक्श निकाल रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब को अल्लाह ने कमाल का हाफसा दिया और अरबी में कमाल हासिल है और अरबी अदब में हद दर्जे कमाल हासिल है और अरब आपके इतने मोतक़िद कि मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुम अल आलिया ने लाहौर के अंदर 1 साल पहले बैतुल्लाह के चाबी बरदार शेख साले बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शेबी तशरीफ़ लाए और उनके बेटे शेख अब्दुल रहमान बिन साले अल शेबी तशरीफ़ लाए। मौलाना तारिक जमील साहब का बयान हुआ और मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुनकर शेख साले बिन ज़ैनुल आबिदीन जो उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का मुकरमा के अकीदा के दुक्तूर प्रोफेसर हैं, उन्होंने दौराने बयान फरमाया कि मैं दुक्तूर अकीदे का हूँ, लेकिन मुझे मौलाना तारिक जमील साहब की अरबी अदब और अंदाज़े गुफ्तगू और इल्मी अंदाज़ इतना भा गया कि फरमाने लगे कि मेरा ईमान इससे बढ़ रहा है और मुझे महसूस हो रहा है। और इनकी ज़बान पे हिकमत जारी है। शेख सुदेस इमाम काबा जब तशरीफ़ लाए 2007 में इस्लामाबाद पंजाब हाउस में, जब मौलाना तारिक जमील साहब ने मुख्तसर से गुफ्तगू फरमाई तो वो भी दाद दिए बगैर नहीं रह सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको रिफ़ाई अंदाज में भी कबूल फरमाया। आपके तलम्बा के अंदर बाज़ार हुस्न जहाँ पर कई 100 लड़कियाँ नाचने का काम और बाहर मुल्कों में जाना, आपने वहाँ उस तबके में मेहनत शुरू की जहाँ मदरसों वाले उलमा फुक़हा नहीं जाते, उनको छोड़ दिया है इस तबके को। मौलाना तारिक जमील साहब उनके घरों में गए, तबलीग की, समझाया, उनके लिए दुआएं की और उनमें से 200 ख़वातीन ताइब हुई और वो घरों में बैठी हुई हैं, कईयों की शादी करा दी और 200 की तादाद वो है जिनको हर महीने 20,000 फ़ी ख़ानदान फ़ी घराना मौलाना तारिक जमील साहब ताउन राशन की मद में करते हैं।
उसके अलावा आप रिफाई हॉस्पिटल डिस्पेंसरी है आपकी, फिर उसके अलावा दीगर काम हैं, उसके अलावा वो 239 ख़ानदान हैं जिनमें आपके चौकीदार, ड्राइवर, बावर्ची, यहाँ तक कि दीगर गुरबा, 239 घरानों को हर महीने 37 लाख रुपए की मद में राशन मिलता है। और इसके अलावा आपकी रिफाई और बहुत हर एक का दर्द महसूस करते हैं, गैर मुस्लिम का भी दर्द आपके दिल में शिद्दत से पाया जाता है और ऐसा फिक्र है। और आप जहाँ इतने दीन के काम कर रहे हैं, आपने बयानात शिद्दत से किए, आपके बयानात में अल्लाह ने कमाल अता फरमाया। आपके बयानात आप 30 साल पहले से देख लें, हमने 1992 से आपके बयानात देखे, हज़ारों का मजमा आपके बयानात में होता है। और वो लोग जो इतराज़ करते हैं उनके लिए 50,000 के इश्तिहार लगाएं तो 500 बंदे जमे नहीं होंगे, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब का नाम सुन के 50,000 बंदा जमा हो जाता है। शाह फैसल मस्जिद कभी तारीख में भरी नहीं गई, जुमे के अलावा मौलाना तारिक जमील साहब के बयान से छोटी पड़ गई। तालीमुल कुरान राजा बाजार, जामिया इस्लामिया रावलपिंडी, जामिया अशरफिया, जामिया खैरुल मदारिस, पाकिस्तान का वो कौन सा इदारा है जहां आपका बयान हो और हज़ारों का मजमा जमा ना हो जाए। मौलाना तारिक जमील साहब उस तबके भी मेहनत करते हैं जो अदाकार हैं, फ़नकार हैं, गुलकार हैं। मोहम्मद यूसुफ बना दिया यूसुफ यूहन्ना को, सईद अनवर को, इंज़मामुल हक को, और ऐसे ऐसे लोग, जुनैद जमशेद जैसी हस्तियाँ। एक जुनैद जमशेद ही आपकी निजात के लिए काफ़ी है। तो इन तबकात पे मेहनत करके अल्लाह ने आपको ज़रिया बनाया और हज़ारों लोग आपके बयानात से तब्दील हो रहे हैं। हम आपकी इल्मी हैसियत को भी समझें, आपकी जो है उस ज़िंदगी को भी समझें कि आपने 50 साल कुर्बानी देकर आज 70 साल की उम्र में जब आप यहाँ पहुँचे तो उन पे लोग तनकीद कर रहे हैं। वो लोग जिनको एक अरबी की इबारत पढ़नी नहीं आती, वो शेखुल हदीस मौलाना तारिक जमील साहब पे तनकीद कर रहे हैं कि आप अपने मदरसों में 30 साल से बुखारी पढ़ा रहे हैं, मुस्लिम पढ़ा रहे हैं, तिरमिज़ी पढ़ा रहे हैं, मिशकात शरीफ पढ़ा रहे हैं, अल अदबुल मुफरद आपने अभी पढ़ाया, तो आपके तलामिज़ा की तादाद भी हज़ारों में बन गई। लेकिन आपकी कुर्बानियों को हमें समझना चाहिए। आज अल्लाह ने आपकी बदौलत इतनी इनकलाब लाया, इतने लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हुई। अल्लाह ताला हमें आपकी कदर की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं लोगों ने इमाम बुखारी के साथ हसद में क्या किया, धक्के दे के निकाल दिया शहर से। इन्हीं लोगों ने इमाम निसाई के साथ किया, मस्जिद में शहीद कर दिया। इमाम दारिक़ुत्नी के साथ किया, इमाम इब्ने जरीर तबरी के साथ किया, इमाम शाफी के साथ किया। तारीख़ आपके पास है। अल्लाह हमें मौलाना तारिक जमील साहब की कदर की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।